एक महिला जो शादीशुदा थी, बावजूद इसके वो अपने प्रेमी के संपर्क में रही। इस बात का पता महिला के पति को चल चुका था। वो अपनी पत्नी को समझाता था कि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने प्रेमी से बात करना छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। अपराध से जुड़ी ये कहानी झुंझुनू जिले से है, जहां की सदर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत के मामले में अब उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 1 जुलाई को आजाड़ी खुर्द निवासी 41 साल के रणदीप सहारण ने अपने घर में ही अपनी जान दे दी। परिजनों को मृतक रणदीप के कपड़ों में एक लेटर भी मिला, जिसमें उसने लिख रखा था कि दिसंबर 2024 से उसकी पत्नी मीना और उसका प्रेमी उसे परेशान कर रहे हैं, उसे दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। लेटर में लिखा गया है कि बार बार मना करने के बावजूद उसकी पत्नी मीना अपने प्रेमी के संपर्क में रही। वो उससे फोन पर लंबी लंबी बातें करती थी, उससे मिलने भी जाती थी, उसके साथ अवैध संबंध भी बनाती थी। ये सब देखने के बाद जब रणदीप ने अपनी पत्नी को मना किया तो मीना और उसके प्रेमी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। रणदीप के लिखे खत के मुताबिक उसकी पत्नी उसे बार बार जान से मारने की धमकियां देती थी, जिसके बाद थक हार कर उसने खुद ही अपनी जान दे दी। की बहू जो मृतक है रणदीप, उसकी बहू और एक उसका कथित प्रेमी है कपिल, उसके खिलाफ दर्ज कराया था। चूँकि मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला था तलाशी के दौरान बाद में, तो उस आधार पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज में तफ्तीश की गई। तफ्तीश में पता चला कि इन दोनों के, जो मीना कुमारी है मृतक की जो वाइफ है और इनका कथित प्रेमी है, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। और जो तफ्तीश में पता चला कि ये जो मृतक रणदीप, उसके मना करने के बावजूद भी उससे बार बार उसी के सामने बार बार जो फ़ोन कर रही थी, जिससे वो आदमी रणदीप जो मृतक है वो परेशान होके और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और सुसाइड नोट में बाकायदे सारी चीज़ों का जिक्र भी किया है। और जो तफ्तीश में सबसे बड़ी चीज़ आई कि मृतक के बाद भी इन लोगों ने बार बार कॉलिंग, लंबी लंबी बातें, लगभग ये मानो दिसंबर 1 साल से लगातार कंटिन्यू संपर्क में, लगातार लंबी लंबी बातें हो रही है। तो इनके कॉल डिटेल और फर्द विश्लेषण भी किया गया, जो एविडेंस है वो भी लिए गए, जो मौके पे इनके जो घरवाले हैं, जो मृतक के परिवारों से बयान भी लिए गए। इस आधार पर दोनों को आज अरेस्ट किया गया, इनको न्यायालय में पेश कर दिया गया और इनको जेसी न्यायालय की। अपने आखिरी लेटर में रणदीप ने अपना दर्द बयां करते हुए सरकार से लेकर कलेक्टर, एसपी, एसएचओ और परिजनों से भी ये अपील की है कि जब तक उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मृतक रणदीप ये मांग करके भी गया है कि महिलाओं को लेकर जो कानून है उसमें बदलाव किए जाएं, नहीं तो उसके जैसे न जाने कितने ही लोग शिकार होते रहेंगे। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मृतक के पिता शीशराम ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी है। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।